गुड मॉर्निंग। अब ध्यान से देखिए, 3D में आपके सिलेबस में जो है वो स्ट्रेट लाइन है और साथ में क्या है, प्लेन। अब हुआ क्या है कि एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस आया है उसमें प्लेन को हटा दिया है, लेकिन आपका जो सेंटअप एग्जाम हुआ है उसमें प्लेन से क्वेश्चन आया है। तो आप डिसाइड कीजिए इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, लेकिन हम तो इसको पढ़ाएंगे। लेकिन देखा ये गया है कि स्ट्रेट लाइन से लगभग 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया है आपका अभी सेंटअप एग्जाम में। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है और इससे आया है 1-2 मार्क्स का और कुछ ऑब्जेक्टिव आया है प्लेन से। तो पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन को देखेंगे। इससे पहला वाला जो लेक्चर आपका है उसमें स्ट्रेट लाइन का बेसिक बात बताया गया है कि स्ट्रेट लाइन का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, वेक्टर, ये उसको आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा अटपटा वाला वीडियो है वो, तो उसमें पढ़ाई कम हुआ है, डांट ज़्यादा लगा है। लेकिन आज के क्लास में आपको टू द पॉइंट बात होगा। फिर भी हम एक बार क्या कर देते हैं, रिकैप कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, स्ट्रेट लाइन का जब भी इक्वेशन आएगा तो 2 फॉर्म में आएगा, ठीक है। एक का नाम है कार्टेशियन और दूसरे का नाम है वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म में जो लाइन का इक्वेशन होता है वो इस तरह का होता है, वेक्टर फॉर्म में जो लाइन का इक्वेशन होता है वो इस तरह का होता है। बच्चा बोलेगा सर इस तरह से काम थोड़ा ना चलता है। अब ध्यान से सुनिए, ये आर जो आपका है वो क्या है, क्या है जी, चलने वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, चलने वाले पॉइंट का। आपको भी पता है कि पॉइंट में आईजे के लगाने से पोजीशन वेक्टर मिलता है। तो चलने वाले पॉइंट को प्यार से आप लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं क्या? तो एक्स वाई जेड में जब आई जे के लगा दीजिएगा तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस, कभी भी हम बोले चलने वाला पॉइंट तो अपने मन में आप इसको याद कीजिएगा, किसको, एक्स वाई और इसी में आई जे के लगाने से क्या मिलता है, पोजीशन वेक्टर। लेकिन जब भी आप लाइन का इक्वेशन लिखिएगा तो हमेशा आर ही लिखिएगा। क्या लिखिएगा, हमेशा आर लिखिएगा। अब एक बात बताइए, पी प्लस, ये पी क्या है सर? पी आपका देखिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ कीजिएगा तो उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है और इस इनिशियल पॉइंट में आप आई जे के लगा दीजिए। इनिशियल पॉइंट में क्या कीजिए, आई जे और लगा दीजिए तो पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, किसका, इनिशियल पॉइंट का। और जो भी लाइन आप ड्रॉ कीजिएगा उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। अरे हम बोलेंगे चलिए तो बोलेगा सर इधर चलना है, इधर चलना है, किधर चलना है? हम बोलेंगे सीधे चलिए, तो कहाँ चलना है सीधे, बताना होगा ना, इधर जाना है, इधर जाना है। तो हर लाइन का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन वेक्टर। क्या बोलते हैं, फिर से बोलिए, डायरेक्शन वेक्टर एक वेक्टर होता है जो कि लाइन के डायरेक्शन को बताता है, लाइन के डायरेक्शन को बताता है। वही ये डी है। अब सर ये लेमडा क्या है? तो लेमडा जो है एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 6 कुछ भी। तो लेमडा के बगल में जो रहे वो डायरेक्शन वेक्टर, और जो यहाँ पे रहे वो इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पूरा ध्यान लगा दीजिए क्योंकि जैसे जैसे हम समझा रहे हैं 15 नंबर आज ही एक क्लास में आपका कवर हो जाएगा। मन चंचल है, कभी किसी का मन नीचे जाता है, ऊपर जाता है। पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा तो आप ही को फायदा होगा, ठीक है। अब एक चीज ये बताइए, ये P क्या है, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और ये D क्या है? अब एक बात बताइए, कोई भी लाइन होगा, लाइन का इक्वेशन आपको कभी भी अगर लिखना होगा तो 2 चीज चाहिए, एक इनिशियल पॉइंट और एक डायरेक्शन वेक्टर। फिर से बोलिए, लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन वेक्टर। अब इसमें आ जाइए, इसमें ध्यान से देखिए, नीचे में कौन है, तो नीचे में आपका डायरेक्शन वेक्टर है। और ये क्या है, एक्स माइनस। हुआ क्या कि मान लिया जाए ये इनिशियल पॉइंट है, एक चलने वाले पॉइंट को यहां मान लीजिए आप एक्स वाई जेड, आप कुछ मत कीजिए, फाइनल माइनस, तो एक्स माइनस लाइन, फिर बोलिए वाई माइनस वाई वन लाइन, और फिर बोलिए लाइन खींच दीजिए। और नीचे में क्या लिखिएगा, ए बी सी। अब एक बात ये है सर, जब भी आपको कार्टेशियन फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देगा तो कहीं वो बीमार तो नहीं है। बीमार का मतलब है कि एक्स वाई जेड
इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, नहीं है तो बनाना होगा। जैसे मान के चलिए ऐसा दिया हुआ है, अब बताइए ये जो है ये बीमार है। क्यों बीमार है? क्योंकि x के पास क्या है, आपको काम क्या करना होगा, सबको 1 2 3 सबको आपको 5 से डिवाइड करना होगा। तो मान लीजिए सबको अगर आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो अब जाके इसका बीमारी ठीक हुआ। मान के चलिए कल के डेट में आपको ऐसा रहता, तो आप बताइए क्या ये बीमार है? हाँ सर बीमार है। तो इसके बीमारी को ठीक करने के लिए क्या करना होगा, -1 से सबको मतलब, अब बच्चा बोलेगा सर ये प्लस कब माइनस बना, तो बन गया डिवाइड करने से। ये बात क्लियर हो गया। पहले बीमारी को ठीक कीजिए, जैसे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा तो बहुत काम का बात होगा। जैसे ऐसा कुछ बन गया आपके सामने, तो आप पहले तो ये चेक कर लीजिए ये बीमार है कि नहीं। अगर ये बीमार नहीं है तो आप एक काम कीजिए, नीचे में आईजे के लगा दीजिए तो डायरेक्शन वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? 2i प्लस जे प्लस ऊपर में 0 करने से, जैसे x - 3 बराबर तो x बराबर, y बराबर -5 बराबर तो y बराबर, z बराबर +2 बराबर 0 तो z बराबर। तो ऊपर 0 करने से इनिशियल पॉइंट मिलता है और नीचे में, तो पहले तो आप एक काम कीजिए कि स्ट्रेट लाइन को लिखने का 2 तरीका है। क्वेश्चन दोनों तरीका में आता है। इसको उठाइएगा तो इनिशियल पॉइंट मिलेगा और इसको उठाइएगा डायरेक्शन वेक्टर मिलेगा। यहाँ पे नीचे में आईजे के लगाने से डायरेक्शन वेक्टर एक वेक्टर होता है। तो ये पेज हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इनिशियल पॉइंट बोलिए क्या है, x1 y1 z1। बहुत धीरे धीरे हम सिखाएंगे क्योंकि मेरा मकसद है बोर्ड में आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। बहुत बड़ा नहीं है कि इधर उधर पढ़ाने लगेंगे बोर्ड ही में क्वेश्चन ना बने, तो वो ऐसा ही पढ़ाएंगे जिससे आपका बोर्ड में क्वेश्चन बन जाए। फिर देखिए डायरेक्शन वेक्टर क्या लिखा हुआ है, जो स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन बताता हो, जो स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन बताता हो। अब खुद ये वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर खुद एक वेक्टर है। कोई पूछेगा कि लाइन के बारे में अगर आपको जानना है ना, तो आपको इनिशियल पॉइंट और डायरेक्शन वेक्टर का जुगाड़ करना होगा, हमेशा याद रखिएगा। ये पेज हो गया, अगले पेज में जाए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या है, x माइनस, कसम याद कीजिए, कसम क्या है, x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और नहीं तो बनाना होगा। जैसे इसको आप गौर से देखिए, जैसे ऐसा फोटो चमका, आपके सेंटअप एग्जाम में ऐसा फोटो चमका होगा, ठीक है। तो हम बोले भी थे कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऐसा पूछेगा आपसे, क्या ये बीमार है? इसमें कौन कौन बीमार है? ये भी बीमार है, ये भी बीमार है और ये नहीं बीमार है। इसके बीमारी को पहले ठीक कीजिए। जब भी आपको, अगर आप बीमारी को ठीक नहीं कर पाइएगा ना, तो आपसे कुछ नहीं मिलेगा। बीमारी बिना ठीक किए हुए, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिला और नीचे में क्या लगा दिए, आप खुश हो गए, नहीं मिलेगा कुछ। तो बोले बीमारी कैसे दूर कीजिएगा, x माइनस और नीचे में 3/2 और बोलिए y माइनस और बोलिए z प्लस ना। अच्छा इसमें कुछ नहीं हुआ था, ये तो बीमार था ही नहीं ना। चलिए देखिए, तो z -1 क्या हो गया जी, अच्छा अब देखिए ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। पूरा ध्यान, अब जितना एनर्जी बचा है सब कहाँ लगा दीजिए, बोर्ड पे, यही आपको नंबर देके जाएगा, ठीक है। अब बोलिए, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना, ऊपर वाले को 0 कीजिए, x माइनस बराबर, तो x बराबर x मिल गया। और बोलिए y -2 बराबर, तो y बराबर, और बोलिए z बराबर x y z आपको मिल गया। यही आपका इनिशियल पॉइंट है। तो बोल जल्दी से बोलिए, इस लाइन का इनिशियल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट को जनरली हम लोग p से डिनोट करते हैं, 1/2
कितना अच्छा बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए और ऊपर वाले को 0 कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, मिल गया। अच्छा आप बताइए नीचे में, अब बताइए डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, तो D 3/2i -3j +2। इसमें कोई किंतु परंतु है तो बताइए। आपको स्ट्रेट लाइन से हमेशा डायरेक्शन वेक्टर और इनिशियल पॉइंट को निकाल लेना है। और एक खुशखबरी अभी ही सुन लीजिए, स्ट्रेट लाइन का काम डायरेक्शन वेक्टर करता है। स्ट्रेट लाइन का काम मतलब इसका जो भी काम करेगा, काम का मतलब नहीं समझे सर, अब कोई पूछेगा आपसे कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल बताइए, जैसे ये दो स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों का इक्वेशन दे देगा, बोलेगा बताइए इसका एंगल कितना है, तो आप बोलेगा सर एंगल कैसे निकलेगा, तो बेचारा ये कुछ नहीं करता है, ये सोता है। जैसे मान लें आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों का काम कौन करता है, हाँ वही बात है, आप लोग अपना काम खुद करते हैं। अब ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो सोएगा आराम से जाएगा, तो क्या करेगा, क्लास में बैठेगा इधर उधर देखेगा, तो ये इसको हमेशा कोई होता है जगाते रहता है, जागते रहो नहीं देखते हैं, पहले गांव में चोरी उरी होता था, जागते रहो बोलता था। तो ये लाइन है, लाइन तो कुछ करेगा नहीं, तो लाइन का काम कौन करेगा, देखिए, तो इसका काम करेगा डायरेक्शन वेक्टर और इसका काम करेगा डायरेक्शन वेक्टर। एक वेक्टर होता है जो कि लाइन के डायरेक्शन को बताता है। तो अब बताइए D1 और D2, इसके बीच के एंगल निकालने के लिए हम बता चुके हैं, D1 डॉट D2 बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ D1 मैग्नीट्यूड ऑफ cos थीटा, याद होगा। तो याद रखिएगा लाइन का हर काम कौन करता है, डायरेक्शन वेक्टर। तो आप दोनों चीज निकाल लिए। अब क्वेश्चन वाला 2 मार्क्स में यहां क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको कार्टेशियन में दे देगा और बोलेगा वेक्टर फॉर्म में लिखिए, और कितना नंबर देगा आपको, 2 नंबर। तो आपको कार्टेशियन फॉर्म को सबसे पहले क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा। क्या करना होगा, अब फिर क्या करना होगा, इनिशियल पॉइंट और निकाल लेना होगा। निकाल लिए। अब बताइए वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। अब सुनिएगा, यहां पे हम लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। थोड़ा बताइएगा क्या होता है। ऐसे लिखेंगे हम लोग, लाइन सच दैट R बराबर P प्लस लैम्डा D। लिख दिए। P क्या है आपका, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब बताइए पोजीशन वेक्टर क्या आया है आपका, तो 1/2i 2j, बोलिए यहां पे क्या चिपकाइएगा, लाइन सच दैट R बराबर 1/2i प्लस 2j, खत्म, प्लस लैम्डा। अब D के जगह पे क्या चिपकाइएगा, D के जगह पे, अब देखिए D क्या है, 3/2i -3j और बोलिए प्लस 2k। तो यहां पे लिखिएगा 3/2i प्लस, अब आपको इस r के जगह पे xi प्लस yj ये सब नहीं लिखना है, r ही रहेगा। बस आप समझ लीजिए ये चलने वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। नहीं समझ रहे हैं सर, हम यहाँ पे पेन को रख दिए, क्या स्ट्रेट लाइन बन गया। स्ट्रेट लाइन बनने के लिए आपको ऐसे करना, देखिए चल रहा है, ये जो पॉइंट है ना, ये क्या हो रहा है, यही चलने वाला पॉइंट है जो r है, ये चलेगा, चलते जा रहा है, देखिए चल रहा है ना। तो चलने वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, r। तो r ही रहेगा। यहां पे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिला, हम फिर से लिख देते हैं। एक क्वेश्चन हम तैयार करवाए, क्या तैयार करवाए, कार्टेशियन फॉर्म से कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में। ये पूछता है और पूछेगा, हम बता दे रहे हैं। तो 1-2 नंबर कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक याद रखिएगा। क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद इनिशियल पॉइंट और हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पहला हम कंप्लीट करवाए हैं इस टॉपिक का, उसका हेडिंग हम दे देते हैं पहला नंबर में।
और यहां लिख लीजिएगा 2 मार्क्स। अब ऐसे करके हम करा रहे हैं, आप बोलिएगा नहीं आया तो सर कोई बात नहीं, नहीं आया तो क्या कीजिएगा, इतना गारंटी तो किसी का नहीं है क्या। तो सबसे पहला काम स्टेप 1 बताइए। अपने भाषा में लिखते हैं तो इंग्लिश संस्कृत बन जाएगा आप लोग का। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये काम कर लीजिएगा। हो सकता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दे और अच्छी बात है, छोड़ दीजिएगा तब। स्टेप 2 फाइंड इनिशियल पॉइंट और डायरेक्शन वेक्टर। हो गया। स्टेप 3 बताइए। क्लियर हो गया। आर को आर ही रहने देना है, यहां ऐसे स्टाइल में लाइन। अब एल मतलब लाइन एल, L1 L2 L3 जो आपका मन करे। आर मतलब चलने वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, पी क्या है और डी क्या है, लैम्डा क्या है, एयर कंडीशन आर्बिट्री कांस्टेंट, लैम्डा क्या है, बस हो गया। ये P कहाँ से आएगा, जो इनिशियल पॉइंट निकालिएगा उसमें IJK लगा दीजिएगा और ये D उठा के यहाँ चिपका दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लैम्डा नहीं, लैम्डा जैसा है वैसा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो गया। अब देखिए वैसे लिखा हुआ है सब, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म को जब XYZ का कोफिशिएंट, मतलब सब कुछ XYZ का कोफिशिएंट क्या हो, 1 हो, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। XYZ का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो पहले बना लीजिए। हाउ टू फाइंड इनिशियल पॉइंट और डायरेक्शन वेक्टर फ्रॉम गिवन, बोलिए स्टेप नंबर 1, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, इतना बार एक ही चीज को अलग अलग तरीका से आप पढ़ लीजिए क्योंकि कहीं से छूटने का नाम नहीं लेगा। इसको क्या बोलते हैं, स्टेप नंबर 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा स्टेप नंबर 1। उसके बाद क्या कीजिएगा, स्टेप नंबर 2 क्या है, अप वाले को, अप वाले मतलब ऊपर वाले को, अप वाले को 0 करने से, अप वाले को 0 कर दिए, इससे क्या चमक गया। स्टेप नंबर 3 डाउन में डायरेक्शन वेक्टर। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं है। जैसे अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, द कार्टेशियन, अब ये जो लाइन आपको दिया गया है ये किस फॉर्म में है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है मेरी तरह तो आप कुछ मत देखिए, इसमें IJK है क्या, तो इसको कार्टेशियन समझिए। रहता तो वेक्टर। ये सब बहुत बच्चा बोलता है सर ये सब हमको नहीं समझ में आता, हमको भी नहीं आ रहा है समझ में, बस आप इसको देखिए। IJK है नहीं है तो ये कार्टेशियन हो गया। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ये बीमार तो नहीं है कहीं। आप बोलिए अरे भैया आपको क्वेश्चन बनाने से मतलब है ना, इंग्लिश समझने से मतलब है, क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, तो गिवन क्या, क्या इतना छोड़िए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ, देखिए लाइन सच। अब आदत मत, एल हमेशा मत लिखिएगा, एल है तो एल रहेगा, कभी L1 L2, एक ही क्वेश्चन में 3 लाइन आ गया तो किसी का नाम L1, किसी का नाम L2, किसी का नाम L3। अब बोलिए 3x - 3 बराबर इतना कंफर्म है कि ये देखने में सर बहुत बीमार है, तीनों बीमार है क्या, ये भी बीमार, ये भी बीमार और ये भी बीमार। मान के चलिए आंख भी बीमार हो गया, मतलब बीमार मतलब रात भर जगा है तो आंख बंद हो रहा है, हाथ भी थका हुआ है और दिमाग भी
थका हुआ है, तो वो कैसे पढ़ेगा? सो जाएगा। तो वैसे इसको पहले ठीक करना होगा। कैसे ठीक कीजिएगा बताइए? पहले 3 को कॉमन ले लीजिए या क्या? अच्छा एक काम कीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, सुनिए सुनिए सुनिए, कॉमन उमन छोड़िए, क्योंकि जितना आसान हो उतना अच्छा रहेगा। इसके नीचे कौन है? अरे कुछ नहीं है तो इसको स्टाइल में लिख दिए। अब बताइए x के पास क्या है? सबको किससे? बस सब खेल है किसका? सजावट का। चले यहां बोलिए, ले सोच लीजिए। 5 के नीचे, और यहां भी तो माइनस माइनस, थोड़ा स्टाइल में लिखिएगा तो z, और यहां बोलिए, देखिए तो बीमारी ठीक हो गया। तीनों जिसका बंद हो उसको 2 छड़ी देखिए रखा हुआ है, 3 छड़ी मारिए उसको, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं हो गया ठीक? अब क्या कीजिएगा? अब जल्दी से बताइए क्या बोला है? क्वेश्चन आगे पढ़िए। राइट दिस इक्वेशन इन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, हो गया। एंड फाइंड द, शायद यही क्वेश्चन पूछा था क्या? डायरेक्शन रेशियो पूछा था, देखिए। अरे डायरेक्शन रेशियो पूछा है, देखिए ना, यहां पे लिख देते हैं। अच्छा ये बताइए अब, फाइंड क्या पूछा है? जब भी आपको वो डायरेक्शन रेशियो पूछे, क्या पूछे वो? तो आपको कुछ मत कीजिए, सबसे पहले आप क्या निकालिए? डायरेक्शन वेक्टर, क्योंकि लाइन का काम कौन करता है? तो डायरेक्शन वेक्टर बताइए क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1/3 आई कैप प्लस, इसकी जरूरत भी नहीं थी। आप नहीं, ये भी पूछा है, आप अच्छे से क्वेश्चन को देखिए। सुनिए, ऐसे जाने दीजिए, यहाँ देखिए ना। अब जो है ये डायरेक्शन वेक्टर आप निकाल दिए। बचपन में आप पढ़े थे, ठीक है, कि वेक्टर में आईजे के हटाने से क्या मिलता है? बचपन का मतलब समझ रहा है ना? पहले जो आप पढ़ चुके हैं वो बचपन हो गया। वेक्टर में आईजे के हटाने से डॉक्टर मिलता है। डॉक्टर मतलब डायरेक्शन रेशियो। तो डी आर क्या हो जाएगा? 1/3, 1/2। तो सर इतना क्यों बताए? यहीं पे तो नहीं दिख रहा था 1/3, 1/2, -1/c, यहीं से बता देते। तो सुनिए, बहुत काम का है। नीचे में आईजे के लगाने से डायरेक्शन वेक्टर मिलता है, और नीचे में जो रहेगा उसको चुपचाप उठा लीजिए, डायरेक्शन। बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। और नहीं समझे तो पहले क्या निकालिए? अच्छा अब बताइए इसमें इनिशियल पॉइंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट बोलिए। 1। सर इनिशियल पॉइंट पूछा तो नहीं है, देखिए क्या पूछा है? राइट द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन इन। तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए आपको इनिशियल पॉइंट भी चाहिए, और तो इतना काम आप कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब आगे क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एकदम पेशेंस बना के रखिए, ठीक है। वेक्टर फॉर्म, आर पी प्लस लैम्डा डी। अब क्या हो जाएगा? पी के जगह पे पी क्या है? इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। लगाइए इसमें आई जे के लगाइए, आई माइनस प्लस लेमडा। आप कुछ मत कीजिए, उठाइए और चिपकाइए। 1/3 अब लेमडा के बारे में नहीं सोचना है,
लेमडा कुछ भी हो सकता है, उससे क्या मतलब, ये रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन सा फॉर्म में? अब लेमडा को दिया बार के खोजने मत लगिएगा, नहीं मिलेगा आपको ये, ठीक है, ये जैसा है ठीक है, लाइन सच डेट आपको नंबर मिल जाएगा। इतना में आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेट लाइन में चाबी किसके पास है, यही समझना है। वेक्टर का चाबी किसके पास है? वेक्टर का, पहला, हाँ, वेक्टर का चाबी यूनिट वेक्टर के पास है, लाइन का चाबी और प्लेन का चाबी। देखिए 3 गो चैप्टर पढ़ना है, 40 नंबर मिलेगा आपको। वेक्टर, स्ट्रेट लाइन, प्लेन। आपको हम निचोड़ बता देते हैं, ये कितने नंबर का है? 40 नंबर आएगा इससे। 3 गो लाइन में पूरा चैप्टर खत्म है। इसके क्वेश्चन को बनाना हो तो किसको याद कीजिएगा? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम लोग प्यार से, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बनाना हो डायरेक्शन वेक्टर, और प्लेन का क्वेश्चन बनाना हो नॉर्मल वेक्टर। बताएंगे आगे, यही तीनों में पूरा चैप्टर। आप कोई भी क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का बना लीजिए, बिना डायरेक्शन वेक्टर निकाले आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस यही कहानी है। चले, इसमें क्या पूछा है पता नहीं हमको, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। आप इतना बताइए, क्या ये बीमार है? कैसे बीमारी इसका ठीक कीजिएगा? अब मान के चलिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, राइट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब बताइए आपका गिवन क्या है? गप में ही ध्यान यहाँ पे, नहीं तो फिर हम गप करेंगे तो वीडियो भी खराब हो जाएगा। आप मान के चलिए कि 1 बजे तक मन को समझा लीजिए, मन आपको परेशान नहीं करेगा। और आज ना हो गया, कल से जो क्रैश कोर्स का क्लास चलेगा वो तो 11 बजे से 1 बजे तक चलेगा। एक टॉपिक उठेगा, एक ही दिन में खत्म होगा। उसी समय पूछ के तब यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। क्रैश कोर्स में ऐसे थोड़ा ना हम लेते हैं। क्रैश कोर्स का मतलब है कि अगर आप आए हैं तो सीख के तब बाहर निकलिए, नहीं तो बैठे रहिए यहाँ पे। वो आएगा, वो बैठे रहेगा, जब बना लीजिएगा तब बाहर जाना है, ऐसे नहीं। तो बात वही है, इसीलिए आदत बना लीजिए, खाना उना अच्छे से खा लीजिए, खाना उना को लेके आना है तो आ जाइए, ठीक है। नहीं, सही बता रहे हैं। क्रैश कोर्स में खाली ये सोचेगा कोई बच्चा कि पैसा दे दिया जैसे तैसे पढ़ ले, नहीं पढ़ने देंगे हम। फिर वही बात, 1-2 बच्चा को बैठाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे। क्रैश कोर्स का नियम है, एक चैप्टर हम पूरा, मेरा पीपीटी बना हुआ है, क्या आपको पढ़ाना है, कैसे पर सब बना हुआ है। होगा, पूछेंगे, जो बताएगा वो जाएगा, जो नहीं बताएगा वो बैठ के फिर से वीडियो देखेगा, ठीक है। चलिए बोले, बीमारी दूर कीजिए इसका। ऐसे में तो बच्चा लोग कहेगा कि, अब बोलिए, अब एग्जामिनेशन मोड में आ जाइए और बोलिए, चलिए बोलिए, खत्म कहानी। ये कौन सा फॉर्म है सर? आपको कैसे पता चला कि स्टैंडर्ड फॉर्म है? एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 चमकना चाहिए। ये कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। हो गया, काम खत्म। ये भी आपसे पूछ सकता है वो, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगला आ जाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को फाइंड करेंगे। पहला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए डायरेक्शन वेक्टर चाहिए। अब कहाँ से लाइएगा वो आप समझिए। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो क्या क्या होना चाहिए आपके पास? इनिशियल पॉइंट और डायरेक्शन वेक्टर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज है तो आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और कार्टेशियन में भी लिख सकते हैं। नहीं है तो अब थोड़ा सिचुएशन आपको हम बता रहे हैं, समझिए। सिचुएशन समझिएगा। ये लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट है। ये पॉइंट आपको हम दे दिए 2, 3, 5 पॉइंट आपको मिल गया। और इसी के पैरेलल एक वेक्टर आपको दे दिए हम 2i - 3j अब +5 के। सिचुएशन को समझिए। अब मेरा डिमांड है कि इस लाइन का इक्वेशन बताइए। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन समझिएगा। ऐसा ही 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, ये सब खूब पूछेगा। ये लाइन है, लाइन का
ये इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है। अब ये लाइन चिल्ला रहा है हमको डायरेक्शन दो, हमको, तो इसकी चाहत क्या है, और इसी के पैरेलल एक और वेक्टर है, ये दोनों क्या है, तो ये जो चिल्ला रहा है कि हमको डायरेक्शन वेक्टर दो, तो ये बोला कि चिंता मत करो, हम दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। नहीं, हम भी वीडियो नहीं देखते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं, तुम भी नहीं देखते हो, जाना तो वही है, तो मान लिया जाए कि चलो मेरे डायरेक्शन में चलो, यही काम है। सिचुएशन देख लीजिए ऐसा है। तो अब ये क्या काम करे, ये जो वेक्टर है वो इसके लिए डायरेक्शन वेक्टर का काम करेगा। तो जैसे इसको डायरेक्शन वेक्टर मिलेगा ये खुश हो जाएगा। मतलब अब बताइए इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर, यही गलती है। डायरेक्शन वेक्टर एक वेक्टर होता है जो कि लाइन के क्लियर कर, यहाँ यूनिट वेक्टर का कोई रोल नहीं है। यूनिट वेक्टर कहाँ याद कीजिए, जब वेक्टर हो। स्ट्रेट लाइन का काम और डायरेक्शन वेक्टर एक, बच्चा यही गलती करता है, वो इस वेक्टर को बोलता है नहीं तुम अपना यूनिट वेक्टर दो, ये बोलता है हम ही को ले जाओ, यूनिट वेक्टर से काम नहीं चलेगा। यूनिट वेक्टर कब लिया जाता है, वेक्टर में। स्ट्रेट लाइन में वेक्टर खुद आता है, याद रखिएगा, ये वेक्टर खुद चल के आएगा, जैसा है वैसा ही यहां लिखना होगा। क्या 2i, ये याद रखिएगा, ठीक है। यही सब गलती होता है बच्चे से, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये वेक्टर इसके लिए डायरेक्शन वेक्टर का काम करेगा। फिर से बोले, ये वेक्टर इसके लिए क्या क्या काम करेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। अब सुनिए, इसको इनिशियल पॉइंट मिल गया और क्या मिल गया, अब ये खुश है। चाहिए तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए, चाहिए तो मान लिया जाए अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, कौन सा फॉर्म में लिखना है आपको, वेक्टर फॉर्म में। अभी हम दिखाते हैं। वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो काम क्या कीजिएगा, पहले r बराबर p प्लस, तो l सच डेट r बराबर p के जगह बताइए 2i प्लस, अब प्लस, और बोलिए। अच्छा आप बताइए, ये सब फ्री का नंबर है कि नहीं है, इससे ज्यादा मेहनत आपको कैलकुलस में हम करवाए थे। ये सब फ्री का नंबर, 40 नंबर बच्चे को फ्री में मिलता है। वो खाली क्लास में बैठ जाएगा ना तो पूरा नंबर लेके चला जाएगा। इसमें गलती होने का कोई चांस, गुना भाग जोड़ घटा कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं, उठा उठाए खाली रखना है। तो ये क्या, कौन सा फॉर्म हो गया, वेक्टर। अच्छा आपसे अगर हम ये पूछ दें कि नहीं नहीं वेक्टर नहीं, हमको कार्टेशियन फॉर्म में बताइए, तो आपको ज्यादा चिंता नहीं करना है। पता है क्या काम करना है आपको, यहाँ लिखिए लाइन सच डेट, चुपके से एक चलने वाले पॉइंट को यहाँ लिख लीजिए, एक्स वाई, अपने मन से। हमेशा चलने वाला पॉइंट एक्स वाई जेड होता है। अब यहाँ पे आप फाइनल माइनस इनिशियल कीजिए, तो एक्स माइनस, और बोलिए, और बोलिए, कर लिए। अब बोलिए आई के पास, जे के पास, के पास। अरे भैया x के नीचे i आएगा, y के नीचे j आएगा और z के नीचे, इससे आसान क्या होगा। फ्री का नंबर है ये सब चैप्टर फ्री का नंबर है, इसलिए इस पे मेहनत कर लीजिए। एक सिचुएशन ये हुआ, सिचुएशन को समझिएगा। ये सिचुएशन क्या है, पॉइंट गिवन रहेगा और लाइन के पैरेलल एक वेक्टर होगा, लाइन के, तो वो वेक्टर इसके लिए डायरेक्शन वेक्टर का काम करेगा। अब सिचुएशन समझिए। अब आपको हम क्या काम करेंगे, एक पॉइंट यहां दे देंगे, दे दिए एक पॉइंट, और एक पॉइंट और आपको हम दे देंगे, ऐसा दे दिए। अब की बार क्या है, इस स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारा पॉइंट है, इसमें से 2 पॉइंट आपको हम, अब बोले कि लाइन का इक्वेशन बताइए। अब आप टेंशन में आ गए, अब क्या करें सर, सुनिए। जो पहला पॉइंट है ये हो गया इनिशियल, इनिशियल तो मिल गया इसको। अब ये चिल्ला रहा है, अब ये चिल्ला रहा है, क्या लाओ, डायरेक्शन वेक्टर। देखिए लाइन 2 चीज चिल्लाएगा, एक इनिशियल वेक्टर और दूसरा, तो इसको इनिशियल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट तो इसको मिल गया। अब डायरेक्शन वेक्टर कहां से लाएगा, डायरेक्शन वेक्टर एक वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर एक, अरे भैया जब 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है तो फाइनल माइनस इनिशियल करके आप वेक्टर निकाल लीजिए। कैसे वेक्टर निकालिएगा, बोलिए। 1 माइनस 3i, और बोलिए 2 माइनस, और बोलिए, खत्म कहानी। आपको डी मिल गया, इनिशियल पॉइंट मिल गया, तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ एक पॉइंट
और एक पैरेलल वेक्टर, इसी पे 2 पॉइंट, 2 क्वेश्चन कंप्लीट। अब तीसरा सिचुएशन समझिए, तीसरा खतरनाक है, जो कि 5 मार्क्स में आता है और खूब आता है, ज़्यादा चांस है इसका पूछने का, तो उसको थोड़ा सा हम अच्छे से बताएंगे, ठीक है। इसके पहले ये दोनों हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, गिवन है, इसमें क्या है, दोनों पॉइंट, क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट होगा वो इनिशियल हो जाएगा। तो क्या बोला है, फाइनल माइनस क्या मिलेगा, और लिख लीजिएगा आप, कोई दिक्कत। चलिए ये क्वेश्चन है, पढ़िए तो। झूठो समझते हैं कि आप लोग का इंग्लिश कमजोर है। गिवन पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, बोलिए पहला पॉइंट कौन है। अब बच्चा लोग बोलता है हमसे कि सर 2 पॉइंट है, हमको पसंद ये आया, हम इसी को इनिशियल मानेंगे। नहीं, क्वेश्चन में जो पहले दिया है वही इनिशियल होगा। तो पहले ये हो गया, बाद में कौन दिया है। मन तो एकदम व्याकुल हो रहा होगा, कहाँ बैठे हुए हैं, कभी मन कहीं भाग रहा होगा क्या, नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या काम करें हम लोग, एक फोटो बना लें। ये लाइन हमेशा एक फोटो बना लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, ए बोलिए कितना है, 2 - 1 4, और बोलिए 1 1 और -2। अच्छा एक बात और बताइए, सबसे पहले हम लिखते हैं इनिशियल पॉइंट, बोलिए क्या लिखिएगा, इनिशियल पॉइंट क्या लिखिएगा, 2 - 1 और 4, कोई दिक्कत। चलिए अब बताइए डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर डी कौन, आगरा से बॉम्बे, बताइए क्या होगा, फाइनल माइनस, तो x में x को घटाइए, x में x को और लगाइए प्लस, कितना अच्छा बात है, y में 1 में से, और बोलिए जो कितना हो जाएगा, -i 2j, ये क्या मिला आपको। अब आप खुद बताइए, जब आपको डायरेक्शन वेक्टर चमक गया और इनिशियल पॉइंट चमक गया, अब तो कुछ भी कर सकते हैं। पढ़िए, फाइंड द, वेक्टर में भी लिखना है और कार्टेशियन में भी लिखना है। तो अब अगला स्टेप में हमको बताइएगा, हम लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म, हो गया। सबसे पहला लाइन आर पी प्लस, चलिए तो लाइन पी बोलिए, भूल गए हम तो, पी क्या है, देखिए 2i -j, बोलिए 2i चलिए बताइए, -i खत्म, 1 नंबर मिल गया आपको यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे लिखिएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, क्या लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कार्टेशियन फॉर्म, क्या हो जाएगा, लाइन सच दैट। अब सुनिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो इनिशियल पॉइंट को यहां लिख लीजिए। इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट के जस्ट बाद बस लिख लीजिए, साइड में कहीं रफ में लिखिए, उसके बाद आप कीजिए फाइनल माइनस, तो बोलिए x माइनस, लाइन खींचिए, अगला बोलिए
वाई माइनस माइनस लाइन खींचिए। अगला बोलिए जेड माइनस लाइन खींचिए। नीचे में क्या लिखिएगा? -1 खत्म हो गया, नंबर मिल गया आपको, कोई दिक्कत? तो एक और 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा, फिर से बोलिए, अगर 2 पॉइंट तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो 2 पॉइंट में जो पहला पॉइंट होगा वो इनिशियल पॉइंट, अब फाइनल माइनस इनिशियल करके बस खत्म। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। अगला आइए, पर ये क्या लिखा हुआ? 1 पॉइंट एंड लाइन के पैरेलल, एक पॉइंट दिया हुआ है और इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर इस लाइन के लिए डायरेक्शन वेक्टर का काम करेगा। ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर का काम करेगा क्योंकि दोनों पैरेलल है। अच्छा, आप बताइए, इनिशियल पॉइंट आपको दिया हुआ है तो निकाल लीजिएगा। ये कौन सा फॉर्म में है? कार्टेशियन, और ये वेक्टर फॉर्म में। अब चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये पढ़िए क्या है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू द वेक्टर। देखिए वेक्टर लिखने का स्टाइल है ये, ठीक है। एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है। ऑल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन इक्वेशन। अब एक बात और बताइए कि आपको गिवन वेक्टर क्या है ये बताइए। मान लेते हैं b कितना 2i अब बताइए गिवन पॉइंट क्या है आपका? फाइव। इतना लिखने के बाद एक फोटो जरूर बनाइए। ये लाइन हो गया और यहां पे इनिशियल पॉइंट बताइए, हो गया। इसी के पैरेलल एक वेक्टर है ना, कौन वेक्टर बताइए क्या है? 2i प्लस 3k। कोई दिक्कत? ये जो वेक्टर है इसके लिए क्या काम करेगा? तो d बराबर b बराबर बोलिए अब यहां लिखेंगे लाइन पैरेलल है किसके? सो d बराबर b बराबर कितना 2i। नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, फोटो में तो दिखा ही दिए हैं आप। कोई पूछेगा क्यों सर ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। तो इसका यूनिट वेक्टर मत निकालिएगा, ये वेक्टर खुद डायरेक्शन वेक्टर। बताइए एक बार को 5 बार तो हम बोलते हैं, एक बार पहले समझाए, फिर अभी समझाए और फिर क्वेश्चन में समझाए। तैयो अगर भोत्थर दिमाग में नहीं घुसेगा तो क्या करेगा बताइए? तभी पूछेंगे, देखिएगा बहुत बच्चा नहीं बता पाएगा। आप पूछेंगे, अभी हम क्लास खत्म होने एक एक बच्चे से पूछेंगे तब ये बाहर जाने देंगे, ठीक है। अब बताइए दोनों चीज आपको मिल गया। अब आपको क्या लिखना है बताइए? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन, जो आप लिखिए, वेक्टर फॉर्म। चलिए तो लाइन चलिए बताइए लाइन आर, पी क्या है बोलिए? पी याद है किसी को? 5 क्या हो जाएगा? 5i प्लस 2i माइनस j। चलिए हो गया, ये काम खत्म। अब कौन सा फॉर्म में लिखना है? कार्टेशियन फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ
स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर आपको दिक्कत है तो आप साइड में पॉइंट को लिखिए। कहाँ गया पॉइंट आपका? 5 -2, अब बगल में चलिए फाइनल माइनस क्या लिखिएगा? x -5 y +2 z -4। नीचे में बताइए क्या आएगा? तो यहां से कितना क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए? दो शॉर्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला देखिए क्या है। इस पे और भी क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्या क्वेश्चन है ये होमवर्क देंगे हम। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन दिया हुआ है, ठीक है, लाइन दिया हुआ है। बीमार है, बहुत बीमार है, तीनों बीमार है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलिए, राइट दिस इक्वेशन इन एंड फाइंड द। अब एगो नया वर्ड आ गया सर, डायरेक्शन कोसाइन नाम सुने थे? क्या सुने थे? पहले वेक्टर होगा, उसका टोपी निकालना होता है। वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना होगा, और यूनिट वेक्टर में आईजे के हटाने से दो गो वर्ड बहुत फेमस है, एगो डीसी, एगो डॉक्टर। दोनों के बारे में सुन लीजिए। वेक्टर में आईजे के हटाने से और यूनिट वेक्टर में आईजे के हटाने से। अच्छा बोलिए, डायरेक्शन वेक्टर क्या है? डायरेक्शन वेक्टर एक वेक्टर है, याद रखिएगा। और उसमें से अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो डायरेक्शन वेक्टर एक वेक्टर है। और इससे अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो आपको इसका क्या निकालना होगा? और यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? वेक्टर को उसके, अब बच्चा बोलेगा मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप कुछ मत कीजिए, रूट दीजिए, 3 गो ब्रैकेट बनाइए और सबके माथे पे आई के पास, जे के पास, के के पास, चलिए बोलिए 2 दूनी, ऐसे निकलता है। तो ये भी आप सीख गए। आगे क्या बोला है? राइट डाउन द कार्टेशियन एंड पासिंग थ्रू पॉइंट। अब मान लिया जाए एक लाइन है, ये कहां से पास कर रहा है? तो अब ये चिल्लाएगा ना, क्या चिल्लाएगा? हमको डायरेक्शन वेक्टर दो। तो अब क्या बोला है? एंड पैरेलल टू द, वो जो गिवन लाइन है उसको आप एल बोले हैं, ये दोनों क्या है? पैरेलल। तो इसका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वही, नहीं समझे? तो इसका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वही। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। सुनिए, पहला क्वेश्चन क्या था? लाइन था, एक पॉइंट था, और यहां पे एक वेक्टर था। अगला क्वेश्चन था 2 पॉइंट था। तीसरा क्वेश्चन हो गया पॉइंट है, लाइन है, और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है। नहीं समझे बात को? तो 3, हमको लगता है 2 लाइन पैरेलल होना, या एक लाइन और एक वेक्टर, दोनों तो सेम बात है। इसमें ये वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन वेक्टर बना, इसमें ये लाइन तो कुछ करता नहीं है, लाइन से क्या निकालना होगा? अब वो डायरेक्शन वेक्टर। चले इस क्वेश्चन को हम लोग धीरे धीरे बनाते हैं। तो सबसे पहला काम, जो गिवन लाइन है, बोलिए गिवन लाइन क्या है आपका? इसको L1 बोल देते हैं, बार बार L1 ही ठीक है। 6x माइनस, और नीचे में, और बोलिए, और नीचे में, और बोलिए, और नीचे में। चलिए L1 क्या चमका? बोलिए, और बोलिए, और बोलिए। लाइन से हमेशा देखिए, पूछे ना पूछे 2 काम करिए लीजिए। लाइन से हमेशा 2 चीज निकाल लीजिए, इनिशियल पॉइंट और
उसका बोले जाओ अब काम खत्म, उसका कोई काम नहीं, काम ही नहीं करता है कुछ। बस दो चीज़, जैसे आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा तो हमको किससे मतलब रहेगा? रिजल्ट से। आपसे क्या मतलब है? हमको तो रिजल्ट से मतलब है। तो वही बात है। चलिए, तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इनिशियल पॉइंट को क्या बोलते हैं? P बोल देते हैं। बोलिए। 1/3 माइनस 1/3 1, और डायरेक्शन वेक्टर बताइए। D1 बोल देते हैं, और इसको P1 बोल देते हैं। अरे देखे ना, L1 याद रहेगा, P1। बच्चा अगर गेम खेलेगा ना तो ध्यान नहीं हटेगा, मतलब ध्यान कहाँ रहेगा? स्क्रीन पे। और यहाँ ध्यान कभी मूरी उधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है। चलिए देखिए, 1/6 आई प्लस, अब जरूरत है कि नहीं हमको नहीं पता, हम निकाल लिए, ठीक है। अब आगे पढ़िए। राइट दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या यही तो है आपका? स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए क्या हो जाएगा? x माइनस 1/3 और नीचे में बराबर y प्लस, और नीचे में बराबर, हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया आपको। फाइंड द, अब डायरेक्शन कोसाइन के लिए आपको डायरेक्शन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो डायरेक्शन यही है ना, D1। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो अब तो मेहनत वाला काम है ना। फॉर डायरेक्शन कोसाइन, यही ना। चलिए D1 बताइए। 1 बाय, हाँ, बिना देरी किए मैग्नीट्यूड ऑफ, चलिए कैसे निकालिएगा? वन बाय 6, चलिए तो D1 136, सॉरी 36 9, चलिए इसका एलसीएम बताइए। एक 136 बोल दिए, एलसीएम बताइए, ऊपर चमकाइए। 1 14 बाय, और अच्छा नहीं आ रहा है, खतरनाक रूप ले लिया। ये तो कहीं गलती नहीं ना हुआ है? 7 बाय, लीजिए, ठीक हो गया। अब चलिए इसका टोपी बताइए। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से, तो वेक्टर क्या आपका चमका? 1/6 आई प्लस, और बोलिए, और नीचे बताइए, कोई दिक्कत? अब ये जो है पलट जाएगा, इसको आप ऐसे मत देखिए, अब 6/14 देखिए। इसको क्या देखिए? अरे ऊपर जाएगा तो 6/√14, तो यहां से गुना होगा तो 6 तो क्या बचेगा बताइए? 1 बाय आई। चलिए यहां बताइए, 2 बाय जे कैप, और बोलिए 3 बाय। अब क्या बोले हैं, डीसी कैसे निकलेगा? तो 1 बाय, और बोलिए 2 बाय, और बोलिए 3 बाय। दो वर्ड हमेशा याद रखिएगा, डॉक्टर और डीसी। डॉक्टर और वेक्टर में आईजे के हटाने से डॉक्टर, और टोपी में आईजे के हटाने से डीसी। तो ये भी बन गया आपका, क्या बन गया? डायरेक्शन कोसाइन। आगे पढ़िए। राइट डाउन द, अब की बार क्या बोला है वो, अब की बार क्या बोला है देखिए, एक लाइन है, लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ
स्ट्रेट लाइन इन कौन सा वेक्टर फॉर्म। अब एक बात और बताइए, ये लाइन आपका है, उसको L1 बोले थे तो इसको क्या बोल देते हैं? चले इनिशियल पॉइंट बताइए तो। 2, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया 2 -1 और इसी के पैरेलल एक और। तो लाइन का इक्वेशन हम काहे लिखें? लाइन कोई काम करता नहीं है, हमको मतलब किससे है? तो जल्दी से बताइए D1 क्या है? 1/6i 1/6i प्लस। चलिए अब एक चीज और बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 पैरेलल है, इसीलिए D1 बराबर D2। कोई दिक्कत? अब बताइए इसका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो क्या होगा? D2। और D1 D2 दोनों क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो आप बताइए D1 बराबर D2 बराबर कितना हो गया? 1/6i अब बताइए L2 R बराबर P2 प्लस, अच्छा रहेगा 2 2 2। बोलिए इसमें कहाँ गया? IJK लगाइए। चमका? चलिए और बोलिए। अब आगे कार्टेशियन फॉर्म में बोला है, कार्टेशियन फॉर्म में बोला है ना। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखिएगा? तो कार्टेशियन फॉर्म में आप क्या कीजिएगा? नहीं लिखिएगा इतना तो बच्चा वाला है। चलिए लाइन पासेस थ्रू, ये सुनिए, ये जो लाइन है वो किससे पास कर रहा है? ये चिल्ला रहा है क्या? डायरेक्शन वेक्टर। तो अब बताइए L2 का इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमको इस इक्वेशन में कोई इंटरेस्ट, हमको इससे क्या ले लेना है? बोलिए डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा? तो D2 बोलिए A2i B2j, काम खत्म। अब यही डायरेक्शन वेक्टर इसके लिए डायरेक्शन वेक्टर काम करेगा। ये हम बता चुके हैं, क्वेश्चन पहले बताए, थ्योरी बाद में बताए। अब चलिए देखिए, देखिए एक लाइन है, उससे ये पॉइंट से वो पास कर रहा है। एक और लाइन है L1, गिवन पॉइंट फॉर लाइन L1 क्या है? B कितना है आपका? बोलिए। और C बोलिए। एक फोटो बना देते हैं, ये आपका क्या है? L1। और यहाँ पे पॉइंट बोलिए, और यहाँ पे पॉइंट बोलिए 1 2 2। और एक और लाइन है, पहले तो देखिए L2, और ये लाइन किससे पास किया? A से। बोलिए 2। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा? अब देखिए हम L1 का इक्वेशन नहीं निकालेंगे, हम यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वेक्टर मिलेगा। अरे फाइनल माइनस, वो जो वेक्टर होगा वो इसके लिए
लाइन इस पॉइंट इसके पास है, क्या चीज चिल्ला रहा है? तो आप ये बताइए सबसे पहले BC, BC क्या होगा? 1 माइनस माइनस, और बोलिए। चार दिन ऐसे क्लास चलेगा ना, हमको तो 15 हो बच्चा नहीं बचेगा, बोलेगा सर हम वीडियो देख लेंगे, रहने दीजिए, भाग जाएगा सब। अब जरूरी भी है, ये BC जो आप निकाले हैं ना, ये डायरेक्शन वेक्टर है किसका? L1 का, और L1 L2 पैरेलल है, तो इसका मतलब L2 का भी डायरेक्शन वेक्टर वही होगा, बस यही खेल है। तो अब बताइए ये जो BC है ना वो नजर का धोखा है, इसीलिए हम BC को और अच्छे से आपको बता रहे हैं। BC बराबर D1। अब यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, L1 पैरेलल है L2 के। तो अब अगला लाइन क्या लिखिएगा आप? D1 इक्वल टू D2, और D1 है ना आपके पास, इसका मतलब D2 है आपके पास। अब D2 अगर आपके पास है, इसका डायरेक्शन वेक्टर D1 और इसका डायरेक्शन वेक्टर D2, दुनिया वाला समझ लेगा। तो अब बताइए क्या कीजिएगा आप? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यही ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट बोलिए तो, पॉइंट क्या था? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 और 1, यही है ना। अच्छा डायरेक्शन वेक्टर बताइए D2, D2 कितना है? देखिए तो कितना है? 2i माइनस 2j, तो 2i, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है आपको। अब आप यहां से लिखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। क्या चमकेगा बताइए? L2 निकालना है ना आप, तो R बराबर P नहीं A रहने दीजिए, या P2 ही कर दीजिए, अच्छा रहेगा। P2 प्लस P2 और कुछ नहीं है, इनिशियल पॉइंट में IJ के लगा दीजिए, अब प्लस लेमडा D2 क्या है आपका? इससे आसान कुछ होगा जी? ये तो बहुत ज़्यादा लेवल हम पहुंचा दिए, नहीं समझे बात को। इसका एक एक वो पार्ट पूछेगा, नहीं समझे, एक ही क्वेश्चन। ये सब CBSE मतलब कौन सा बोर्ड है, मतलब इसी का एक पार्ट पूछेगा, वो तो बहुत बता दिए, इतना पूछेगा भी नहीं वो। अच्छा अब आप लिख लीजिएगा कार्टेशियन फॉर्म, बहुत बच्चे को देख रहे हैं नींद आ रहा है। ये है आपका 5 नंबर का, नहीं समझे बात को। यही 5 नंबर का क्वेश्चन आपको ज़्यादा चांस है इस बार आएगा 2024 में, 2024। और यहीं से कल हम क्या करेंगे, इस पे हमको पूरा क्लास लगेगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम बनाएंगे और 1 क्वेश्चन, तो इसी का पूरा डिटेल आपको कल। बोलेगा सर की बात कैसा क्या काम किया, ऐसे पढ़ा दिया, और मेन चीज़ को आप कहाँ पढ़ाइएगा? तो कल इसको क्रैश कोर्स पे बताएंगे, कल इसी टाइम में। कितने बजे? 11 बजे से। अब सुन जाइए।